वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कल हमने एक बिल्कुल ही फ्रेश टॉपिक स्टार्ट किया था, हमारी क्लास 11th का थर्ड चैप्टर, जिसे हम कहते हैं प्लांट किंगडम। ठीक है जी। प्लांट किंगडम के अंदर अभी हमने उनके जर्नल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, जो आपके ऐसे थे कि वो यूकैरियोटिक है, ऑटोट्रॉपिक है यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लास्टिड्यून में पाया गया, सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई थी। और फिर हमने देखे थे कुछ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो थे आपके आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसकी ड्रॉबैक्स, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या करैक्टर्स उसमें यूज हुए थे, उसकी ड्रॉबैक्स। देन फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कौन कौन से उसके अंदर एविडेंसेस लिए जाते हैं, ब्रांचेज हैं जो क्या है फॉसिल एविडेंसेस को कंसीडर करती है, लाइक साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी एंड न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो आज आगे बढ़ते हैं। अब बात क्या है, किंगडम क्या है, प्लांटे। किंगडम प्लांटे को क्या है, आगे दो सब किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज क्रिप्टोगैमी एंड सेकंड इज फनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी के अंदर आपके कौन से प्लांट्स आएंगे? क्रिप्टोगैमी के अंदर आपके वो प्लांट्स आएंगे जिनके पास क्या है, फ्लावर नहीं है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। और फनेरोगैमी के अंदर फ्लावरिंग प्लांट्स आएंगे। अब अगर इसकी बात करेंगे, जब किसी साइंटिस्ट ने इसका नाम रखा था तो वो क्यों रखा था? क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन और गैमी का मतलब होता है मैरिज। ठीक है जी। सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, फनी सा लगता है, पर भाई साइंटिस्ट हैं, बहुत शोध करके उन्होंने क्या इन किंगडम्स को डिवाइड किया है। तो जो नाम उन्होंने रख दिए वो ऐसे के ऐसे आज भी चल रहे हैं। लोगों ने उनके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करनी सही नहीं समझी। तो वो प्लांट्स जिनकी क्या है छुपी हुई मैरिज होगी। छुपी हुई मैरिज होगी क्यों होगी? कि अब कोई प्लांट है वो क्या है, फ्लावर ही नहीं बना रहा। अगर फ्लावर ही नहीं बना रहा तो हमें सही नहीं पता कि मेल फीमेल गैमेट है कहाँ उसमें। ठीक है जी। मेल फीमेल गैमेट का फिर पता ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर फ्लावर तो आ नहीं रहा। फ्लावर देख के तो हम बता देते हैं कि जी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी जो है ये तो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ऊपर जो इसके पोलन ग्रेन्स है एंथर के ऊपर, ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव प्लांट है, पार्ट है। ठीक है जी। पर इनमें पता नहीं था। देन फनेरोगैमी का मतलब क्या होता है? फनेरोगैमी का मतलब फनेरो मतलब फ्लावर या ओपन, और गैमी यानी मैरिज, की बैंड बाजे के साथ धूमधाम से जो शादी करी गई उसे कहा गया फनेरोगैमी। ठीक है जी। एक मजाक में बात है, वैसे फनेरोगैमी के अंदर हम कंसीडर्ड उन्हें करते हैं जिन प्लांट्स पे फ्लावर आते हैं। आगे दीज आर डिवाइडेड इनटू 5 डिविजन्स। क्रिप्टोगैमी इज डिवाइडेड इनटू 3 डिविजन्स। हेलोफाइटा मीन्स एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। फनेरोगैमी के अंदर भी दो आपके डिवीजन आ जाते हैं, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। इन 5 किंगडम्स के अंदर ही पूरा का पूरा जो आपका प्लांट सिस्टम है, जो आपको हजारों करोड़ों स्पीसीज प्लांट्स की दिखती है, वो सभी इन 5 के अंदर आ जाती है। ठीक है जी। जो जिम्नोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म जो है वो क्या है, ट्रू फ्लावरिंग प्लांट्स है, जिनमें क्या है बिल्कुल सही रूप में फ्लावर आते हैं। अब जिम्नोस्पर्म्स को भी हम फ्लावरिंग प्लांट्स सही से नहीं कह सकते, पर इनके अंदर क्या है, कोनिफर्स जैसे कुछ क्या स्ट्रक्चर आ जाते हैं जो क्या है फ्लावर से रिलेटेड है, इसलिए इसको भी हम फनेरोगैमी के अंदर ही रखते हैं। देन हेलोफाइटा के अंदर 3 क्लासेज आती है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। मीन्स ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा एंड रेड एल्गा। ठीक है जी। ब्रायोफाइटा के अंदर आती है लीवरवॉर्ट्स और मोसिस, आपकी झाड़ियाँ। ट्रेडोफाइटा के अंदर आते हैं सिलोपिसीडिया, लाइकोपिसीडिया, स्पेनोपिसीडिया और टेरोस्पीडिया। ठीक है जी। घबराइएगा नहीं, आगे हम इन सभी के बारे में एक एक के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये 5 किंगडम्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है इन्हीं 5 किंगडम्स और इनकी क्लासेस के ऊपर बेस है। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्लासेस आती है कोनिफरोस्पीडा, जेंटोस्पीडा, साइकेडोस्पीडा, और एंजियोस्पर्म्स के अंदर आते हैं डाइकोटोलिनिया और मोनोकोटिलिनिया। ठीक है जी। तो आज शुरुआत करेंगे सबसे पहले डिवीजन थैलोफाइटा एल्गी। ठीक है जी। थैलोफाइटा एल्गी क्या है? एल्गी आर हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक यूकैरियोटिक ऑटोट्रोपिक
क्लोरोफिलियस, क्रिप्टोगैमिक, नॉन वेस्कुलर एक्वेटिक प्लांट्स। कि ये प्लांट्स क्या हैप्लॉइड होंगे, एन। ठीक है जी। अब पूरा प्लांट ही हैप्लॉइड है, हमें पता था जैसे जाइगोट बन रहा है वो क्या है, उसी टाइम मियोसिस हो रही है। और क्या है, जो नंबर ऑफ गैमेट्स का जो नंबर है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो रहा है। ठीक है जी, हैप्लॉइड हो गए क्यों, गैमेटोफिटिक है, गैमेट्स क्या है, हैप्लॉइड होंगे। यूकैरियोटिक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। ऑटोट्रोपिक है, अपना खाना खुद बनाते हैं। क्लोरोफिलस है, क्लोरोफिल पाया जाएगा। क्रिप्टोगैमिक है, क्रिप्टॉन्स या क्रिप्टा गैप पाया जाएगा। ठीक है जी। नॉन वेस्कुलर एक्वेटिक प्लांट्स है कि पानी के अंदर रहने वाले वो पौधे हैं जिनके अंदर क्या जाइलम फोइलम प्रेजेंट नहीं है। वेस्कुलर प्लांट्स आपके कौन से होते हैं, दोज प्लांट्स इन विच जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट, एंड नॉन वेस्कुलर प्लांट्स आर दोज इन विच जाइलम एंड फ्लोएम आर नॉन प्रेजेंट। वेस्कुलर तो होते हैं जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है, और जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होता वो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। ठीक है जी। दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ फूड चेन। फूड चेन के सबसे पहले प्रोड्यूसर या फिर जन्मकर्ता कौन है, एल्गी। एल्गी आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ फूड चेन। सबसे पहली कड़ी है फूड चेन की एल्गा। ठीक है जी। काई जो है आपकी सबसे पहली कड़ी है किसकी, भोजन तंत्र की, जो आपकी फूड चेन है। ठीक है जी। और देखो कितनी बढ़िया बात लिखी हुई है, ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। पृथ्वी का 3/4 हिस्सा क्या है, इसने ही कवर कर रखा है। अब हमें पता है 3/4 पार्ट जो है अर्थ का, ठीक है जी, वो क्या है, सारा पानी से घिरा हुआ, और उस पानी के अंदर क्या है, एल्गा पाई जाती है। तो 3/4 जो सरफेस एरिया है आपके अर्थ का वो कवर किसने किया हुआ, एल्गे ने। एंड अकाउंट फॉर 90% ऑफ टोटल फोटोसिंथेसिस। और जितनी क्या है फोटोसिंथेसिस होती है, जितनी ऑक्सीजन हमें मिल रही है, उसमें से 90% फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है, ऑक्सीजन कौन दे रहा है, एल्गे। देखिए एल्गे क्या है, 90% फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो हम कह देते हैं पेड़ ना काटो, ये दिक्कत हो जाएगी। देखो बात सही है, पेड़ काटोगे तो दिक्कत होगी। क्यों, क्योंकि जैसे आप पेड़ काट रहे हो तो जो हमारा रेन सिस्टम एटमॉस्फेयर से वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, अब पेड़ बहुत बड़े बड़े हैं, बड़े लार्ज पेड़ हैं, आप उन्हें काटते जा रहे हो, उसके कारण क्या है, जो हमारा रेन सिस्टम है, जो एटमॉस्फेयर के साथ हमारा क्या है डील है ऑन रेन सिस्टम, वो क्या है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। पर 90% जो फोटोसिंथेसिस है, जो ऑक्सीजन बना रही है, ट्रांसफर कर रही है, वो कौन है, आपकी एल्गा। मेराइन एल्गा आर मेन प्रोड्यूसर। जो मेराइन, जो पानी में रहने वाली एल्गा है जो, ठीक है जी, वो क्या है, मेन प्रोड्यूसर है, मुख्य उपभोक्ता है। ठीक है जी, सॉरी उपभोक्ता नहीं, मुख्य करता है। क्यों, क्योंकि अभी बात हुई है कि 3/4 सरफेस जो अर्थ है वो इन्होंने ले रखा है, और इतने में क्या है, पानी है। तो ये क्या हुए, मेराइन एल्गा आर द मेन प्रोड्यूसर्स। प्लांट बॉडी थैलेमस। प्लांट बॉडी में क्या है, थैलेमस की बनी हुई है, हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइटिक है, एंड डजंट शो एनी डिफरेंशिएशन इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। और इनकी जो बॉडी है थैलेमस से आगे बिल्कुल भी कोई डिवीजन शो नहीं करती, ना तो इनमें कोई रूट्स बन रही है, ना कोई स्टेम्स बन रही है, और ना ही इनके अंदर कोई लीव्स बन रही है, पत्तियां बन रही हैं। जो वेस्कुलर सिस्टम है, मैंने आपको अभी बताया था कि जाइलम फ्लोएम इनके अंदर नहीं होता, तो वेस्कुलर सिस्टम क्या है, कंप्लीटली एब्सेंट है। वेस्कुलर सिस्टम कंप्लीटली एब्सेंट है। सेक्स ऑर्गन्स आर वन सेल्ड। सेक्स ऑर्गन्स क्या है, एक ही सेल के अंदर पाए जाते हैं। जो आपके मेल और फीमेल गैमेट है, एंट्रेडियम और उगेनियम, दोनों क्या है, एक ही सेल के अंदर पाए जाते हैं, कोई अलग अलग सेल नहीं है। सेल डिवीजन से क्या है, कोई मल्टी सेलुलर ये ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो इनके अंदर क्या अलग अलग सेल नहीं है, एक ही सेल के अंदर आपके मेल और फीमेल गैमेट पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गैमेटेनिया। गैमेटेनिया क्या होता है, जब एक ही सेल के अंदर क्या है बहुत सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, और इनके अंदर क्या है कोई भी कवरिंग नहीं है, दे आर नॉन जैकेटेड। उन गैमेट्स की कोई भी कवरिंग नहीं है, दे आर नॉन जैकेटेड। ठीक है जी। एल्गी आर प्लांट्स। अब बात ये है कि सर ना तो इनकी लीफ डिवाइड हो रही है, ना स्टेम, ना रूट्स में आगे डिफ्रेंशिएट हो रहा है,
तो हम इन्हें पौधे क्यों कहते हैं? इन्हें पौधे इसलिए कहा जाता है बच्चों क्योंकि एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है, सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है, और जो रिजर्व फूड है ये फूड को कैसे स्टोर करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च की फॉर्म में ये क्या अपने फूड को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। इन नेक्स्ट लेक्चर हम क्या करेंगे, एल्गी की आगे डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट क्लोरोफिएसी ग्रीन एल्गा, फायोफिएसी ब्राउन एल्गा एंड रोडोफिएसी रेड एल्गा। So stay safe, stay at home, have a nice day.